સિરિયલ નંબર 121 121 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 525 ભાગ પહેલા તારીખ 15/1/99 શ્રી દેવચંદભાઈ ચૈતન્યપુરી। નમો અર્યંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોયે સૌવસાવણમ નમો સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરચિદે મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારકમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ જૈનમ જયતુ શાસનમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિનો કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ। શ્રીમદ રાજચंद्र वचनामृत पत्र नंबर 525। यह आत्मभाव है और यह अन्य भाव, ऐसा बोध बीज आत्मा में परिणमित होने से अन्य भाव में सहज में उदासीनता उत्पन्न होती है। उदासीनता कैसे उत्पन्न होती है? जिस पदार्थ से हम मोह करते हैं वो पदार्थ अब मेरा नहीं है, वो मेरे से भिन्न है, ऐसा हो तो उदासीनता उत्पन्न होती है। जब तक उसको अलग नहीं जानोगे तब तक उसमें कुछ ना कुछ अटैचमेंट, चाहे अच्छा भाव चाहे बुरा भाव, वो ये बिना नहीं, उदासीनता में नहीं है। तो ये आत्मभाव है, जानने वाला है वो मेरा स्वरूप, ज्ञान वो मेरा स्वरूप। ज्ञान के अलावा जो कुछ भी होता है, विकल्प होते हैं, शरीर का संयोग, कुटुंब परिवार का संयोग, ये सब जो भी है वो क्या है? पराया है, वो मेरा नहीं है। ये विकल्प भी मेरा नहीं है, क्रोध के भाव भी मेरे नहीं है, क्योंकि क्रोध जब चाहे तब होता नहीं है, ज्ञान जब चाहे तब होता है। ज्ञान मेरा है, वो क्रोध मेरा नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? कि सुबह में गुस्सा किया था तो वो गुस्सा दोबारा करके दिखा तो नहीं होगा, ज्ञान हो सकता है। ऐसा गुस्सा आया था, ऐसा हुआ, वो हो सकता है, गुस्सा दोबारा नहीं सकता। रोना है तो रो नहीं सकते, रोए थे उसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन ऐसा का ऐसा रो के बताओ तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? कोई भी करता है और अपना जो ये ज्ञान स्वरूप है वो दोनों अलग है। जब हमारे विकल्प, हमारे राग द्वेष के परिणाम भी हमारे नहीं है, जिसको हम अब तक हमारे मानते आए, तो फिर ये शरीर, कुटुंब, परिवार, परिग्रह, जड़ चेतन पदार्थ, वो कहां से अपने? लेकिन वो मालूम नहीं पड़ेगा जब तक वेद ज्ञान नहीं होगा। तब वेद ज्ञान होगा तो पता चल जाएगा मैं ज्ञान मात्र हूँ, जानने के अलावा कुछ करता ही नहीं। ऐसा जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तब तक उदासीनता नहीं आएगी। चौकड़ी लगेगी तो परमात्मा बन जाओगे। पूरी चौकड़ी लगेगी तो परमात्मा, फिर तो करने का क्या रहा? अभी तो क्या है, पूरी चौकड़ी लगी नहीं है और चौकड़ी लगाना है, बीच में हो, बम्बई पहुंच जाओगे फिर तो क्या सवाल है? अभी आप बीच में लटके हो, सोलापुर पे, पुणे पे, अब क्या करोगे? क्या करने हो? ये बात, वो तो सवाल ही नहीं है। जब चौकड़ी लग जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो प्रॉब्लम ही तो है। भावना मजबूत, भावना कितनी भी हो, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है तो भावना किस काम की? भावना तो सभी को परमात्मा बनने की है, सबको पूर्ण शांति चाहिए। इसमें से कई जीव तो उल्टे प्रयत्न करते हैं, ऐसा समझते हैं कि शायद अपने को मिल जाएगा, अपनी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन आज तक तो मिली नहीं। अनंत काल में इस जीव ने बहुत कुछ कर लिया है, कई साधन किए हैं, कई उठापटक किए हैं, लेकिन मिला तो नहीं, शांति कहाँ मिली? और साधन बार अनंत कियो तदपि कछुहाट कभी न पड़े। ये तो हमारी कथा है। वो कई लोगों को अभी तक मंजिल नहीं मिल रही, अभी तक रास्ता नहीं मालूम, भटकते रह गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
कि जिन्होंने रास्ता मिला है और उस रास्ते पे चल भी रहे हैं, लेकिन अभी पूरे मंजिल पूरी नहीं हुई, परमात्मा स्वरूप नहीं आया। जीव के तीन प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। साधन साधक दशा की दृष्टि से देखा जाए, बहिरात्मा तैरना आता ही नहीं और डूब रहा है। अंतरात्मा तैरना आता है लेकिन पूरा तैर नहीं लिया है, अभी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और परमात्मा ने तैर लिया है, भव सागर तीर नहीं है परमात्मा। भव सागर तीरता नहीं है, डूब जाता है वो बहिरात्मा, और बीच में लटक गए हैं, कोशिश कर रहे हैं तैरने की पूरा, और तैरना भी आता है, उसका नाम है अंतरात्मा। और अंतरात्मा के तीन प्रकार, एक जघन्य, एक मध्यम और एक उत्तम। जघन्य में चौथे गुणस्थान वाले, जिन्होंने एक बार भी आत्मा का अनुभव किया है वो जघन्य, और आत्मा का अनुभव तो किया है, साथ में व्रत तप नियम आदि भी होते हैं, अनुव्रत आदि, इसको बोलते हैं मध्यम। और मुनिराज जो है, नग्न दिगंबर भावलिंग मुनिराज आत्मज्ञान, वो उत्तम। इनको मुनिराज को तीन कसाई की चौकड़ी है, श्रावक को दो कसाई की चौकड़ी है, और जो समय दृष्टि को है उसको एक कसाया गया है, अनंतानुबंधी। इस प्रकार से साधना का क्रम है। बात ये चलती है कि ये आत्मभाव है और ये अन्य भाव है। ऐसा जब तक बोध भी आत्मा में परिणमित नहीं होगा, मालूम पड़ना एक बात है और परिणमन करना अलग बात है। रूपावलियों को मालूम था वेद ज्ञान क्या चीज है, परिणमन नहीं हुआ क्योंकि अवलोकन चालू नहीं हुआ। 16 साल के बाद अवलोकन चालू होते ही वो काम हो जाता है। वेद ज्ञान की बातें मालूम होना और परिणमन होना में बहुत बड़ा अंतर है। बीच में इतना वैराग्य होने पर भी 16 साल निकल गए, जाति स्मरण से लेकर के देखे तो 16 साल निकले। क्योंकि मालूम का क्या मतलब है, परिणमन होना चाहिए। बोध भी परिणमन होने के लिए मालूम पड़ना चाहिए कि ये मेरी चीज नहीं और ये मेरी चीज है। गलती से हमने दूसरों को अपना मान लिया है और दुखी हो रहे हैं बेकार के। अगर हम जिसको हमने गलती से अपना माना है उसकी संभाल नहीं रखे तो भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, नुकसान होगा तो हमारा होने वाला नहीं है। जैसे हम किसी से पार्टनरशिप किए, 2 साल धंधा करें, बाद में भाई हमको राजी खुशी से अलग हो जाना, ओके, दोनों अलग अलग है, दोनों अपने अलग अलग दुकान कर लिए, अब अलग अलग हो गए ना, अब वो नुकसान करेगा बिजनेस में तो किसका नुकसान, फायदा करेगा तो हमको न लाभ है न नुकसान है, तो हम उदासीनता में रहते हैं, न द्वेष करते हैं न क्या करते हैं। लाभ होगा तो राग नहीं करते हैं, नुकसान होता तो द्वेष नहीं करते हैं। भाई तुमने क्या है, ध्यान नहीं रखा, वो नहीं किया, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल हो गए। जब तक साथ में थे तब तक प्रॉफिट होता था तो राजी होते थे, नुकसान होता था तो एक दूसरे के ऊपर तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, चालू हो ही दिला था। लेकिन अभी क्यों हट गए, क्योंकि हम दोनों अलग हो गए। ऐसे हम जीव आत्मा जो है जानने वाला सबसे अलग है, लेकिन गलती से अज्ञानता के कारण से अन्य पदार्थों को अपना मान लिया है, घुसा घुस गया है अंदर कि पैसा मेरा, रुपया मेरा, इज्जत मेरी, नाम मेरा, कुटुंब परिवार मेरे, माँ बाप मेरे, पत्नी मेरी, फिर यहाँ से आगे अंदर में आवे शरीर मेरा, इससे अंदर में जाओगे तो देखो क्रोध का भाव मैंने किया, अब क्या करूं, अब रोते बैठा है, अभी नहीं, दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन तूने किया ही नहीं है, तुमने माना है कि मैंने क्रोध किया है, लेकिन क्रोध तो हुआ है ना, कौन बोलता है नहीं हुआ है, क्रोध हुआ है और तेरे ज्ञान में उसका प्रतिबिंब गिर गया। ये क्रोध हुआ, ये मान का प्रकार आया, ये कपट भाव हुआ, यहाँ लोभ हुआ, ये खाने का विकल्प आया, पीने का विकल्प आया, ये हुआ है जरूर, कौन मना करता है, नहीं हुआ ऐसा कौन बोलता है। लेकिन वो तेरे ज्ञान अधिशय में जानने में आया, प्रतिबिंब गिर गया उसमें। और तूने क्या किया, मैंने ज्ञान किया था नहीं लेकर के, मैंने क्रोध किया, मैंने मेरे खाने का भाव आया, मुझे पीने का भाव आया, मुझे बोलने का भाव आया, ऐसा तुमने मिक्सअप कर लिया था, खिचड़ा बना दिया। दो भाव अलग अलग है, उन दोनों को एक कर दिया, शरीर मेरा एक कर दिया। शरीर को जानता ही शरीर मेरा, पत्नी को जानता ही पत्नी मेरी, जानने में आया है, घुस कहाँ गया है ज्ञान के अंदर।
लेकिन वो मेरा मेरा मेरा, और जहां तक मेरा मेरा है अन्यथा नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तब तक उपाधि सर पे है। एक मेरा नहीं है ऐसा जानकारी विकल्प से होना, और मेरा नहीं है ऐसी जानकारी अनुभव में आना, बहुत बड़ा अंतर है। बुद्धि से मालूम हुआ और अनुभव से मालूम होने में बहुत बड़ा अंतर है। ये बात इधर कहते हैं कि ये आत्म भाव है, जो जानना जानना वो आत्म भाव है, और ये अन्य भाव है, क्रोधादि भावों से लेकर के सभी चीज अपनी नहीं। ऐसा बोध भी आत्मा में परिणमन होने से अन्य भाव से सहज में उदासीनता उत्पन्न होती है। कि जैसा होता है होने दो, हमारा क्या बिगड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है। हमारे ज्ञान भाव में थोड़ा भी खरोच भी आई, मैं तो जैसा का वैसा परमात्मा स्वरूप ही रहा हूं। परिणाम ऊंचे नीचे होते हैं, मैं कहाँ ऊंचा नीचा हुआ हूं। परिणाम में जो जो होता है वो झलकता है, मेरे से अलग है, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। ये तो परेशानी की बात है। मैं सिर्फ जानने जाने वाला हूँ। क्रोध आया तो मैं बिगड़ नहीं गया, शांति बढ़ी तो मेरे में कुछ बढ़ नहीं गया, मैं पहले से ही वैसा का वैसा, जिसमें कोई बिगाड़ सुधार नहीं हो, ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसा जानना जानना मेरा काम चालू है। मुझे कोई चिंता की कोई बात नहीं, करना करना मुझे रहता नहीं है। कुछ कमी हो तो करना होगा ना, कमी इतनी है तो क्या करें। परिपूर्ण तत्व हूँ, अंश मात्र में मेरे में कमी नहीं है, मैं ही भूत गुणों का भंडार हूँ। फिर होने की जरूरत क्या है। परिणाम में कमी है, परिणाम में कसाय है, परिणाम में विकल्प है, लेकिन वो है, लेकिन मेरे में कहाँ है, मेरे में कहाँ कुछ है। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। परिणाम को तो सिर्फ जानना है, ताकि ये मालूम होगा कि हमारी चिंता कितनी बड़ी है कितनी कम हुई है। लेकिन परिणाम को देख करके न राजी होना है न आकुलित होना है। तो अपने परिणाम को सही जाना। अगर परिणाम अच्छे हैं, गुण अच्छे बढ़ गए हैं और आप राजी होते हो तो गड़बड़ है, और परिणाम में अभी भी कसाय है, गलतियां होते रहती है और आप दुखी होते हो तो भी गड़बड़ है। राजी होने वाला तो फिर होएगा ही होएगा। परिणाम को सिर्फ देखना है, जैसे दूसरों को देखते हो और न लाभ न नुकसान न अच्छा न बुरा, ऐसा आप परिणाम को अपने को देखो, ताकि पता चले कि आप कहां तक पहुंचे हो, आपकी स्थिति क्या है। सिर्फ अपनी स्थिति जानने के लिए ही, बाकी कुछ नहीं। इसके बदले परिणाम को देखा कि हाय वो तो अभी तुम्हें इतना अभी आगे बढ़ना है। अरे भाई तुम आगे बढ़े हुए हो, तुम सिर्फ परमात्मा वर्तमान में, बनना क्या है। बनना बनना तो कुछ है नहीं हमारे, हम बने बनाए हैं, कृत्य है, परिपूर्ण है। सिर्फ भगवान में और मेरे में वर्तमान में भी कोई अंतर नहीं है। अंतर मानते हैं, अपने को कम मानते हैं, वही हमारी गलती है। पूरा परमात्मा है। ऐसा जब तक अंदर में बोध बीज आत्मा में परिणमन नहीं होगा और अन्य भावों से अपने को भिन्न नहीं मानोगे, तब तक आप जुड़े रहोगे दूसरों से और आकुलित होते रहोगे, राग द्वेष होते रहेंगे, पुण्य और पाप के परिणाम होते रहेंगे। आप बच नहीं सकते, चाहे दूसरों के लक्ष्य से होवे, चाहे अपने खुद के परिणाम के लक्ष्य से होवे, आप बच नहीं सकोगे राग द्वेष किए बिना। चलते रहेगी तक नए नए कर्म बंधन होते रहेंगे, अशांति होते रहेगी, उदासीनता नहीं रहेगी। सब जानना है, लेकिन अपन को इन्वॉल्व नहीं होना है किसी के साथ। अच्छा बुरा नहीं करना है, वो अच्छा बुरा हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों? मेरे परिणाम गिरे हैं, परिणाम गिरे ऐसा नहीं, किसके परिणाम आगे मेरे लगा दिया ना, वो गड़बड़ है। मेरे परिणाम गिरे हैं, मेरे को गुस्सा आया इतना ठीक है, मेरे को आया ये मर गया यहाँ, ये सब प्रॉब्लम होता है। यह आत्मभाव है और वो यह अन्य भाव है। ऐसा बोध भी आत्मा में परिणमित होने से अन्य भाव में सहज में उदासीनता उत्पन्न होती है। उदासीनता ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, करनी नहीं पड़ती है। उदासीनता उत्पन्न हुई मतलब वितरागता उत्पन्न हुई, इसका मतलब राग द्वेष खत्म हो गए, विकल्प भी खत्म हो गए।
जिस विकल्प को नाश करने के लिए तुम कई सारे विकल्प करते थे, कितनी सारी प्लानिंग करते थे, रागद्वेष नहीं हो गए, कसाई नहीं हो गए, परिणाम नहीं बिगड़े, उसके लिए परिणाम बिगाड़ते थे। परिणाम नहीं बिगड़े इसलिए परिणाम बिगाड़ते थे। क्या करूं, कैसे करूं, किधर जाऊं, किधर मरूं, कहाँ कुत्ता मारूं, भैया कुछ खुदा नहीं जरूरत नहीं, विवेक कषाय हो सब कसाया हो गया। अपने परिणाम की दृष्टि रखी तो गया, द्रव्य की दृष्टि छूट गई, खुद स्वयं परमात्मा और रोने लगा। अरे क्या करूं, हाय राम हाय, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं था। परिणाम को चाल को देख करके रोने लगा। अरे क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, बस। फिर सुधारूं कैसे, सुधारूं कैसे, सुधारूं कैसे, और सपना आया एक, रात को सो गया था, दो सिंह हो गए। अब क्या करूं, कैसे, अभी मैं बाहर कैसे निकलूंगा, लोग क्या बोलेंगे, कहाँ कटवाऊं जाकर के, कैसे काटूं, वो टेंशन 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 हो गया पूरा। ये सही में हो गया, ठीक, सही में काटना है, लेकिन उसने सही में मान लिया ना, अब क्या करोगे। उसने आईना नहीं देखा, बस आईना नहीं देखा है, क्योंकि इतना अकल नहीं सूझती है रोने वाले को, रोने वाले को इतनी अकल नहीं सूझती है। वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं था। घबरा करके जब देखा था, तेरी शक्ति तो नहीं है, आँख खुली तो कुछ भी नहीं, बेकार का हो रहा था, कहाँ जाऊं किधर जाऊं करके। ऐसा समाचार में आया है एक बात ऐसी कि एक आदमी ने भैंस का ध्यान किया, उसको गुरु ने बोला तुम ये भैंस का ध्यान करो, तुम्हारा सब सिद्धि हो जाएगी। उसने भैंस भैंस देखते देखते अपने को भैंस मान लिया। क्या ऐसा पाडे का ध्यान करते, पाडे का ध्यान, पाडा लिखा है, पाडा का ध्यान करते 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 इसके पीछे ही सोचते सब भूल गया, सब पाडा 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 पाडा, भैंस भैंस भैंस, मैं जैसा मैं ही पाडा हो गया है। अब उसको प्रॉब्लम हो गया, बोला मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मेरे बड़े बड़े सिंह है, अब मैं रूम से बाहर कैसे निकलूं, मैं तो इतना मोटा हो गया। सब भ्रांति और कुछ नथिंग एल्स, कुछ हुआ नहीं है भाई। परिणाम में कुछ भी हुआ है, तेरे में कहाँ कुछ हुआ है। लेकिन बोध भी परिणमित नहीं है तो सहज उदाहरण चिंता नहीं है, और सहज में राग द्वेष चल रहे हैं, जिसको रोकना असंभव है। जब तक वेद ध्यान नहीं करोगे रुका ही नहीं। राग द्वेष ऑटोमेटिक हो रहे हैं, अकुलता ऑटोमेटिक हो रही है, अशांति ऑटोमेटिक हो रही है। क्यों? वेद ध्यान नहीं होगा। अब क्या करना, वेद ध्यान करो, अपने आप में आ जाओ, अपने घर में बस जाओ, अपने घर को अपना घर मानो, दूसरे के घर को अपना मानना छोड़ दो, करना धरना खत्म। तो सहज में ऑटोमेटिक बिना कुछ प्रयत्न किए उदासीनता उत्पन्न हो जाएगा, राग द्वेष मिट जाएगा, विकल्प सारे खत्म, कुछ करना धरना नहीं रहेगा। और वो उदासीनता, ऐसी वितरागता अनुक्रम से उन अन्य भाव से सर्वथा मुक्त करती है। जब भाव ठीक हो गए तो विकल्प खत्म हुए तो नए कर्म नहीं बंधेंगे, तो पुराने कर्म बांधे वो आ जाएंगे, उड़ेंगे, और अपनी स्थिरता से उसको निर्जा करते 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 सारे स्टॉक जो था अंदर में जमा किया होगा तो खत्म हो गया। तो क्या होगा कि पहले भाव से मुक्ति हुई तो बाद में द्रव्य से ही मुक्ति भी। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे निज लोक हमारा वासा हो, लोकांत बने फिर हमको क्या। पर ऐसी घड़ी आएगी तो अपने आप आत्मा शरीर से मुक्त होकर के ऊर्ध्वगमन करके सीधा में पहुंच जाए। उसके लिए कोई एरोप्लेन की बैलगाड़ी की किसी की कोई जरूरत नहीं, अपने आप चले आते। वह उदासीनता अनुक्रम से उन अन्य भावों से सर्वथा मुक्त करती हुई अपने स्थान से पहुंच जाते हैं। जिसने निज के और पर के भावों को जाना है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को, ज्ञानी पुरुष ने अपना क्या पराया क्या उसको पता है। जिसने निज प्रभाव को जाना है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को उसके पश्चात प्रभाव के कार्य का जो कुछ प्रसंग रहता है, उस प्रसंग में
प्रवृत्ति करते करते भी उससे उस ज्ञानी का संबंध छूटा करता है, परंतु उसमें हित बुद्धि होकर के प्रतिबंध नहीं होता। जिसको ये बोध बीज परिणमन हो गया, आत्मा क्या चीज है, पराया चीज क्या है, पता हो गया, अनुभूति हो गई, और जीव भी प्रवृत्ति में रहते हैं। कब तक? जब तक वो परमात्मा नहीं बनते हैं तब तक। सर्वथा द्रव्य से मुक्त नहीं होते। भाव से तो मुक्त हो ही गए, लेकिन द्रव्य से मुक्ति नहीं हुई। अभी गृहस्थ दशा है या श्रावक दशा है या फिर मुनि दशा है और परमात्मा दशा नहीं है, तब तक कोई ना कोई प्रवृत्ति में रहता है। जिसने निज प्रभाव को जाना है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को उसके पश्चात प्रभाव के कार्य का जो कुछ प्रसंग रहता है, उस प्रसंग में प्रवृत्ति करते करते भी उससे उस ज्ञानी का संबंध छूटा जाता है, कर्जा छूटता होता है, संबंध छूटता करता रहता है। परंतु ये कार्य करते करते ऐसे प्रसंगों में उसको कभी भी इससे मेरा लाभ होगा ऐसी हित बुद्धि होकर के प्रतिबंध नहीं होता है, लाभ नहीं मानता है। ये सत्संग का वातावरण बना है, लाभ नहीं मानता है। ये छूट जाएगा तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, अरे क्या हो गया, मेरा सब चले गया। क्योंकि जब हो रहा है तभी भी उसको लाभ बुद्धि नहीं है उसके अंदर। एक प्रवृत्ति है वो आ पड़ी उड़े बस, और उसमें उस प्रवृत्ति है, लेकिन वो कर्जा चुका रहा है। क्या हो रहा है? जो पूर्व में बंधन करके आया है कुछ जीवों के साथ, ऐसा ये द्रव्य क्षेत्र काल का बंधन होता है पूर्व कर्मवशात। इस प्रकार से अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ आना हुआ। जितना टाइम काल, जितना का टाइम यहाँ रहना होगा यहाँ रहेगा, कितना टाइम इस क्षेत्र में रहना होगा यहाँ रहेगा, इससे कितना लेना देनी है उतना टाइम यहाँ उतना प्रकार से बोलचाल ये सब होते रहेगा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का। लेकिन खुद को न रुचि है न रुचि है, क्योंकि खुद तो बिल्कुल भिन्न पड़ा है, उसको लेना देना नहीं है। कुटुंब के बीच में रहे तो भी ऐसा, और सत्संग के बीच में रहे तो भी ऐसा। जहां जाए वहां अपनी अलग सेपरेट आइडेंटिटी उसको पता है। कहीं मिक्सअप बोलने का सवाल नहीं, कहीं राग द्वेष करने का सवाल रुचि है ना अरुचि है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुचि रहेंगे तो बचेंगे अरुचि रहेंगे नहीं, ऐसा नहीं। शुरू से ही रुचि नहीं, लाभ बुद्धि नहीं होता। ऐसा करने से मेरे आत्मा को लाभ होगा, इसका मतलब लाभ नहीं हुआ है। इसका मतलब खुद में कमी है कुछ नहीं, खुद में कोई कमी नहीं है, संपूर्ण है खुद। किसी की अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, टोटली निरपेक्ष है, और उसको कुछ चाहिए भी नहीं, और जो कुछ चाहिए था वो मिल गया है। अभी कुछ नहीं हो चुके अनुभूति हो चुकी उनकी बात नहीं, बात तो उसकी लेकिन नहीं फिर भी प्रवृत्ति है, लेकिन वैसी प्रवृत्ति करते करते भी उस ऐसी प्रवृत्तियों से उस ज्ञानी का संबंध छुट्टा रहता है, छुट्टी होती रहती है। एक सजा काटते रहता है ना कैदी, जितना टाइम जाता है तो छूटने का टाइम नजदीक आता है ना, ऐसा हो रहा है। संबंध छुट्टा करता है, परंतु वो कार्य करने में, वो प्रसंगों में प्रवृत्ति करते करते अंश मात्र भी हित बुद्धि नहीं है। हित बुद्धि होगी तो अटैचमेंट होगा ना, तो राग होगा ना, तो बार बार आने का दिल होगा ना, उसको हित बुद्धि नहीं है। आना हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं किसी प्रकार। न प्रवृत्ति बाधक है न निवृत्ति बाधक, उसको किसी की अपेक्षा नहीं। प्रवृत्ति नुकसान कारक नहीं लगती है, निवृत्ति फायदा कारक नहीं लगती है, दोनों से पार है वो। क्यों? अपने स्वरूप को जान लिया है। अन्य चीज को, अपने स्वरूप को बिल्कुल भिन्न जानता है तो उसको कोई अटैचमेंट नहीं। जिसने नहीं जाना है उसको उदासीनता नहीं होती, जिसने जाना है उसको हर प्रसंग के अंदर अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में उसकी उदासीनता कायम रहती है, वो भी ऑटोमेटिक है। इसके लिए कोई ऐसा प्रयत्न करना पड़े, नकल करनी पड़े। नकल में तो प्रयत्न करना पड़ता है ना, एक्टिंग करने में कितने रिटेक होते हैं। एक डांस करे तो पसीना आ जाए, एक तो कितने रिटेक होते हैं,
बन के आता है पिक्चर में तो लगता है कि अच्छा डांस करता है, लेकिन जब शूटिंग करता है तो देखना पीछे रिटेक होते हैं। कोई मामूली खेल नहीं है, लेकिन यहाँ तो कोई रिटेक की जरूरत नहीं, नेचुरल है पूरा जो भी है। उदासीनता, राग द्वेष नहीं करना, ऐसा अंदर में विकल्प नहीं है कि राग द्वेष नहीं करना, होता ही नहीं है, कुदरती नहीं होते हैं। सहज में उदासीनता, कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि नहीं वो अभी वो आया तो बात नहीं करना है क्योंकि राग हो जाएगा तो द्वेष हो जाएगा, तो ऐसा कोई अंदर से प्लानिंग नहीं है। विदाउट प्लानिंग बिल्कुल अपने आप को सेपरेट रखे हुए हैं, ये ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति है। अब आगे कहते हैं ज्ञानी पुरुष को भी कैसे सावधान रहना है। अब बहुत जबरदस्त बात कहते हैं, अंदर की श्रद्धा का जो परिणाम बता दिए, अब आचरण का परिणाम बताते हैं ज्ञानी पुरुष का। क्या कहा कि ज्ञानी पुरुष को कोई भी प्रवृत्ति करते हुए प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि अंदर में हित बुद्धि नहीं है। श्रद्धा मजबूत होने पे उसको कहीं भी हित बुद्धि नहीं होती, अपने आप को अलग रख सकता है, इसलिए वो कहीं फंसता नहीं। फिर भी भावना में तो वो चॉइस रखता है ना कि हम संग में रहने से हमको नुकसान ज्यादा होता, उससे बेटर हो सत्संग में रहना, निवृत्ति में रहना, ऐसे तो भाव होते, चॉइस तो रहती है भावना कि ये ठीक है या ये ठीक है। ठीक है, ऐसा तो परिणाम में दिखता भी और है भी, यही बात कहते फिर हैं। वो क्यों है? अब जब हित बुद्धि जब नहीं एक ही आत्मा में अलग अलग कई गुण है, ज्ञानी की आत्मा में भी अनंत गुण है। ज्ञान दशा आई तो कुछ गुण तो 10% प्योर हो गए, लेकिन कुछ गुण में 10% प्योरिटी नहीं आई। जैसे ज्ञान में प्योरिटी संपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी केवल ज्ञान होना बाकी है, मति स्वरूप ज्ञान चल रहा है। आचरण में स्वरूपाचरण चारित्र है, लेकिन देश चारित्र, सकल चारित्र, यथा क्या चारित्र। कसाय में अनंतानुबंधी गया है, लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संवरण कटिंग करना बाकी है। देखो स्थिति ऐसी बनी, इसका मतलब बंबई तक पहुंचना है, लेकिन अभी सोलापुर तक पहुंचा है, अभी तो रास्ते में ही है। तो इसके कारण से जो 20 वाली जो स्थिति बनती है, वो स्थिति का चित्रण दिया गया है। श्रद्धा से देखोगे तो वर्तमान में वो परमात्मा है, उसको कुछ करना धरना रहता नहीं। सत्संग करूं कि ये करूं कि ये करूं, अंदर में स्थिरता बढ़ाऊं, कुछ करना नहीं धरना नहीं, कुछ नहीं। मेरे में कमी क्या है जो मैं मगजमारी करूं, टोटली भिन्न है, और श्रद्धा का परिणाम है। अब देखो वही जानने के लिए क्या कहते हैं, प्रतिबंध नहीं होता, ये बात एकांत नहीं है, क्योंकि जहां ज्ञान की विशेष प्रबलता नहीं होती है, वहां परभाव के विशेष परिचय का प्रतिबंध रूप हो जाना भी संभव है। अब उसको ध्यान रखना है आचरण में, उसी ज्ञानी को किसका संग करना, किसका नहीं करना, इसका परिचय तो सिर्फ जानने का, लेकिन वो तो ठीक ठाक करने पे लग जाता है परिणति को। ये संग करना, वो संग नहीं करना, जबकि सिर्फ जानने में नहीं रहता है। उसके पीछे भी अभिप्राय क्या है कि जो चीज हमने हासिल की है उसको संभालना, उसकी रक्षा करना, नहीं तो चले जाएगी। पैसा कमाओ जितना कमाना है उतना, लेकिन दिखाना नहीं करना। दिखावा करोगे तो मारो, आजू बाजू वाले जेल से जिम्मे नहीं, आज कुछ मिलने को नहीं मिलेगा, गारंटी। क्या रक्षा नहीं कर पाओगे, छुपाओगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि आजू बाजू सब दिखा रही है और सब है प्रॉब्लम। ऐसा इसके अंदर है, श्रद्धा मजबूत है, लेकिन दिखावा नहीं करते। दिखावा में तो अपने को बहुत सेफ साइड में रखना है, संभालना है अपना, ये बात इधर। मानना एक होता है, आचरण एक होता है, क्योंकि दोनों गुण का परिणाम अलग अलग है। जितना अपने को वो परमात्मा मानता है, वो देखा भी है, स्वीकारता भी है, वैसा वो आचरण नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ऐसी विकरालता उत्पन्न नहीं है अभी कसा है भाव। अपने आप को परमात्मा कभी नहीं मानता है, अपने आप को ज्ञानी भी नहीं मानता है। ज्ञानी असल ज्ञानी है ना, वो अपने आप को ज्ञानी भी नहीं मानता है, क्योंकि वो अभिमान आएगा तो परेशानी। अभी तो मुझे बहुत बाकी, अभी तो मुझे बहुत बाकी, ऐसा होता है। ज्ञानी का परिणाम बहुत, ज्ञानी माना तो गिरा,
ज्ञानी मानना नहीं, भले ज्ञानी हो गया है लेकिन ज्ञानी नहीं मानना, क्योंकि वो ऐसी उत्कृष्ट दशा नहीं, उसको ही बहुत संभालना रहता है। वचनामृत में 45 नंबर, अंतરના કન્યા તપાસીને આત્માને ઓળખ, बेंचने के वचन गहराई में जा करके एक एक परिणाम को जानकारी करके छानबीन करके अपने आत्मा को पहचान है। तो परिणाम थोड़ी याद शक्ति तत्वों का ज्ञान याद कर लिया, धारणा किया इत्यादि का थोड़ा सा पुरुषार्थ करके मैंने बहुत कुछ किया है ऐसा मान करके जीव आगे बढ़ने के बदले वहीं रुक जाता है। अज्ञानी को जरा भी कुछ आ जाता है, धारणा से याद रहता है, वहां उसको अभिमान हो जाता है, देखो मैंने इतना किया। क्यों? क्योंकि वस्तु का अगाध स्वरूप है उसका उसको पता नहीं है, इसीलिए बुद्धि के उगाड़ आदि में संतोष पाकर के रुक जाता है। ज्ञानी ने पूर्णता लक्ष्य होती ते अंश में अब रुकता नहीं है, थोड़ा प्राप्ति हुई है तो वहां रुकता नहीं है कि इतना प्राप्त हो गया अब सेठ साइड, ऐसा नहीं मानता है। पूर्ण पर्याय प्रकट था, अगर आप ऐसा करते करते अगर अपने को पूर्ण पर्याय प्रकट हो जाए आगे बढ़ता तो भी वो तो मेरा स्वभाव है, वो प्रकट हुआ है, इसमें नया क्या हुआ है? मुक्ति तो पहले से ही थी मेरे स्वभाव के अंदर, तो प्रकट परिणाम में हुआ तो क्या फर्क पड़ा है? मेरे स्वरूप को क्या फायदा हुआ है? क्योंकि स्वरूप तो पहले से ही कम नहीं था, वो तो पहले से ही पूर्ण था। तो केवल ज्ञान होगा तो भी उसको ऐसा नहीं लगेगा बहुत कुछ किया है। इसीलिए कभी भी ज्ञानी को अभिमान होता, अंश में कहीं रुकता नहीं। अंश पूरा हो जाएगा, वितरागता पूर्ण हो जाएगी तो भी उसको वहां वैल्यू नहीं जाएगी, उसकी वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू किसकी है? अपने स्वरूप की वैल्यू है, परिणति की वैल्यू नहीं। इसलिए ज्ञानी की दशा बहुत अटपटी है। परमात्मा को पहले पहचान लोगे क्योंकि वहां तो कोई हलचल ही नहीं है, न राग है न द्वेष है, बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ता है। अज्ञानी को भी मालूम पड़ता है कि इसके कैसा स्वरूप है, किंतु हम खुद है तो मालूम पड़ता है ना, अपने परिणाम को जानता है, कितनी आकुलता टेंशन हाय हुए करूं करूं होता है, लेकिन ज्ञानी को पहचानना बहुत मुश्किल है। एक ही परिणाम में ज्ञान भी है और अज्ञान, अज्ञान मतलब पूर्ण जानकारी नहीं हो, दोनों साथ में है। सुख भी है दुख भी है, आगे बढ़ा भी है और आगे मंजिल तक पहुंचा भी, कमी भी है, दोनों एक ही साथ में एक ही लेवल पे है। उसको पहचानना मुश्किल है। अंदर में अपने को परमात्मा मानता है, बाहर में उसको भी इच्छाएं होती है, उसको भी चॉइस होती है, उसको भी राग के परिणाम है, और कैसे पहचान होती? अंदर की बात अलग, बाहर की बात, हाथी के दांत दिखाने के अलग और चाबने के अलग, ऐसी चाल है उसकी, समझ में नहीं आ रहा कैसा है। अब उसको रागी माने कि वितराग माने, ज्ञानी को क्या माने? कुछ समझ, श्रद्धा से तो पूर्ण वितराग है, लेकिन आचरण से नहीं। इसीलिए चेतावनी देते हैं ज्ञानी को कि प्रतिबंध नहीं है, बात सही है श्रद्धा, लेकिन प्रतिबंध नहीं होता ये बात एकांत में नहीं रहना, क्योंकि जहां ज्ञान की विशेष प्रबलता नहीं होती वहां परभाव के विशेष परिचय करने से प्रतिबंध रूप हो जाना भी संभव है, फंस जाएगा। परभाव का विशेष परिचय करेगा, लिमिट में परिचय रहा ठीक बात, ज्यादा परिचय करेगा तो वहां भी राग द्वेष हो जाएगा। जैसे गरबा छोड़ करके मुमुक्षु जीव एक छत्र छाया में आकर के आत्म साधन करते हैं, में कुछ दिन बढ़ जाएंगे, एक दूसरे का परिचय बढ़ेगा, फिर उसके एक दूसरे के गुण देखने चालू हो जाते हैं। जो पहले घर में करता था तो वो ठीक है या ठीक है, वो यहाँ ये मुमुक्षु ठीक है वो ठीक है, यहाँ भी चालू होना। જાજાનો અતિ મેળા એવું કહે છે, સમાન બુદ્ધાઈ
क्या बहुत लोगों से मिलो और कम लोगों को बार बार मिलो। बहुत से लोगों से मिलना हुआ थोड़ा समय के लिए, कुछ लोगों से ज्यादा परिचय हुआ, दोनों समान प्रॉब्लम। हम लोग का 2 या 3 जन एक बार बहुत ज्यादा परिचय है तो क्या ज्यादा लोग को मिले तो एक ही बात क्योंकि उतना ही परेशानी होता है, परिणाम तो इतने गड़बड़ वाले रहते हैं, बार 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 बार, इसलिए बहुत परिचय कम करना है। और नहीं करना ऐसा भी नहीं बोला। एकांत माने क्या? अकेले रहना, उसका नाम एकांत नहीं है। सम स्वभावी का मिलना नहीं, वो अलग बात है। देखिए एकांत की व्याख्या कैसे की कृपावती ने? नहीं, वो बात अलग है, वो आपकी बात अलग है। यहाँ एकांत की एकांत की डेफिनेशन की उन्होंने। एकांत माने अकेला रहना, सबको ऐसा नहीं है। तो एक सरखे विचार वाले लोगों के साथ मिलना, उसका नाम एकांत, उसका नाम सत्संग है। उसको भी एकांत किया है, भले 2 जन है, 4 जन है, 10 जन है, लेकिन सबके विचारधारा एक है, तो एकांत होगा। डेफिनेशन तो अलौकिक है। कृपा की बात क्या है? उनका शब्द होता है ऊपर एक अंदर से भाव निकलना, तो दूसरा ही निकल जाता है, अलौकिक भाव पर है, अलग अलग है, बहुत अलग। हाँ बोलो, कितने लोग मिलके है ना अकेले रहना। हम तो ऐसा का होता है, लेकिन भावों से तो उनकी डेफिनेशन बहुत जबरदस्त अलौकिक है। सम स्वभावियों का मिलना, उसका नाम है बस गहराई में। शब्दों पे गए तो नहीं, पता ही नहीं चले, इतने लोगों को पता नहीं चलता है पत्र है, पत्र है, क्या क्या है, कुछ नहीं, पत्र है, कुछ नहीं है, क्या बुरा इसमें है? कितना है? पूरा प्रयोग की भाषा है, पूरी अपने आप को बताने का होता है, कितना जबरदस्त है। हाँ, और ये प्रैक्टिकल, ये मामूली बात थोड़ी है। वैल्यू किसकी ज्यादा, सोचों की कि प्रैक्टिकल? एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद हमको ठीक ठाक कर ले, दवा दे, उसकी वैल्यू है। ऐसे तो एमबीबीएस कई पढ़े हैं, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कई पढ़े हैं, और ऐसे एलएलबी वाले कई पढ़े हैं, ठीक है वैल्यू। प्रतिबंध नहीं होता, ये बात एकांत नहीं है, क्योंकि जहाँ ज्ञान की विशेष प्रबलता नहीं है। ज्ञान की प्रबलता नहीं है मतलब क्या कि ज्ञान का उपयोग बढ़ गया है, बार 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 जाता है। इतना प्रबल नहीं है कि आपके परमात्मा कोई चिपके रहे, उसको ही देखते रहे, इतना प्रबल नहीं, इतनी स्थिरता नहीं है अभी हमारे। ऐसे ज्ञानी की बात करते हैं जिसकी इतनी स्थिरता नहीं है, तो वहां कर्मभाव के विशेष परिचय का ज्ञान का उपयोग बार बार उसका 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 परिचय ज्यादा करेगा। विशेष परिचय का प्रतिबंध रूप हो जाना भी संभव है। और इसीलिए भी श्री जिनेन्द्र ने ज्ञानी पुरुष के लिए भी निज ज्ञान के परिचय पुरुषार्थ को सराहा। देखो जिनेन्द्र तो बहुत टॉप लेवल पे है, पूर्ण विकराल है, लेकिन जो ज्ञानी अपने को ज्यादा केंद्र में रखते हुए अपनी साधना विशेष करते रहते हैं, और जितना हो सके उतना मुमुक्षुओं का, साधनों का संग भी छोड़ते हुए अपने लिए एकांत में साधना करते हैं, अपने आप खुद की अपने स्वरूप से लगे रहते हैं। जिनेन्द्र देव ने उनकी तारीफ की है कि वाह क्या ज्ञानी है। कि ज्ञान ऐसा हो तो सबको समझाने नहीं बैठा है, सबके पीछे नहीं भागता है, लेकिन अपने परमात्मा को छोड़ता नहीं, बार बार उसका अवलंबन करके उसको ही पकड़ करके सब परिचय को छोड़ दिया है और जल्दी से मोक्ष जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे ज्ञानी की तारीफ जिनेन्द्र भगवान ने बहुत की। तो ऐसे देखोगे तो भगवान जी की तारीफ सबसे ज्यादा हुई हो, वाह क्या ज्ञानी है, ऐसा हो जाएगा। और दूसरे की तो इतना पीछे डाला, ये ज्ञानी को पीछे डाला, तो घनी जगह आगे रखो इधर, क्योंकि एक बहुत आ रही है, कृपा हो जाओ आगे आ जाओ, दूसरे पीछे चले जाओ। देखो
उनकी तारीफ ज्यादा की है कि जिन्होंने अपने परमात्मा को देखा और परमात्मा को छोड़ करके जिसका उपयोग बार भटकता नहीं, समझाने को भी नहीं जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। वो जिनेंद्र के पास जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। किस नगरी में सबसे पहले एंट्री उनकी होती है। जो होता है सब अपने अपने स्वार्थी है, तो अपने अपने स्वार्थी है, तो प्रतिबंध नहीं होता, यह बात एकांत नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञान की विशेष प्रबलता नहीं है, वहाँ प्रभाव के विशेष परिचय का प्रतिबंध हो जाना भी संभव है। और इसीलिए तो अपन कुसंग की बात नहीं करें, सत्संग की बात करें। सत्संग में भी ज्यादा नहीं रहना है ज्ञानी पुरुष। अपने अपने परमात्मा को छोड़ करके क्यों समझाने करने शास्त्र में उधर उधर क्यों गया, भक्ति में उधर ज्यादा परिचय कर दिया। अपने परमात्मा से बढ़ के कोई नहीं है। अनंत सिद्ध भगवान से भी अपना परमात्मा अधिक मूल्यवान है। सिद्ध भगवान से सुख आने वाला नहीं है, सुख कहाँ से आने वाला है? अभी इसको छोड़ करके, इससे दूर जा करके अन्य तीर्थंकरों की, सिद्ध भगवंतों की भक्ति में क्यों रुक गया? और दूसरे साधर्मियों को, मुक्तों का परिचय करके उनको समझाने की क्या पड़ी है? क्या इतना करुणा करने की जरूरत? अपने परमात्मा को छोड़कर वो तो अपने परमात्मा में लीन नहीं रह सकता है जहाँ देर तक। उपयोग बाहर गया है तो क्या करना, उसकी चॉइस थी। क्या कि भैया पाप कार्य में कम लगाओ, सत्संग ज्यादा करो, भक्ति ज्यादा करो। लेकिन भक्ति करते हुए नहीं है और सत्संग करते हुए नहीं, उपयोग वहां लगाना अच्छी बात नहीं, और गुनहगार है एक प्रकार से। और संगठन में कौन चला था? और नियंत्रण की गाथा नहीं, अपराधी निरापराधी गुरुदेव की बात। अपने से छूटा तो अपराधी हो गया, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ? अपने अपने परमात्मा में थोड़ा लीन रहा। बाहर क्यों गया? उपयोग अपराधी, अंदर गया निरपराधी। कितना कितना बोला गुरुदेव ने, वो कैसे सुनने चाहिए मेरी बातें, वो कैसे नियम फैंटास्टिक है गुरुदेव के पास। जाते ही वो सुनने को मिला तो क्या मजा आए पंकज में। आपने सुना ना, मैंने अपराधी निरपराधी, जबरदस्त बात थी। अपने स्वरूप से बाहर जाना है कि नहीं, ज्ञानी पुरुष को कर्तव्य नहीं है। क्योंकि ज्ञानी हुआ है तो पूर्ण ज्ञान थोड़ा हुआ है, केवल ज्ञान थोड़ा हुआ है। ज्ञान में कमी है, स्थिरता में कमी है। एक ही काम अच्छा किया है, श्रद्धा जबरदस्त हो गई, मजबूत। जितनी श्रद्धा सिद्ध भगवान को होती है अपने आत्मा के प्रति, सेम वही की वही श्रद्धा चौथे गुणस्थान में एक बार अपने आत्मा को देखने वाले को भी ऐसी की ऐसी श्रद्धा होगी। वो डिपार्टमेंट जबरदस्त है। यानी ऐसा नहीं हो सकता केमिकल पेजेंट बार बार आता है उसकी श्रद्धा ज्यादा रहती है। श्रद्धा तो पहले से ही हो गई, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा हो गया मामला। फिर बार बार निरकलता होती है तो स्थिरता का प्रयास बढ़ता है और ज्ञान निर्मल ज्यादा होता है। ज्ञान में आगे बढ़ना होता है, ज्ञान खिलता है बार बार, और ज्यादा खिलता है और ज्यादा खिलता है। मति स्वरूप ज्ञान में निर्मलता बहुत बढ़ जाती है, साहित्य में स्थिरता बढ़ जाती है, बाद में कसाय कम हो जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन श्रद्धा तो पहले एक दफे देखने मात्र से ही पूरी हो गई, एक बार स्वाद खत्म, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खत्म पूरा मामला। उतनी श्रद्धा है जितनी आर्यन भगवान को, तीर्थंकर भगवान को अपने आत्मा के प्रति है, उतनी श्रद्धा चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी को अपने आत्मा के प्रति है। मैं परमात्मा हूँ, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, मैं कोई जैसा वैसा नहीं हूँ। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ तो मैं हूँ, सबसे अधिक हूँ तो मैं हूँ, और मेरे शांति जो चाहिए तो मेरे पास से ही मिलने वाली है और कहीं जैसे मिलने वाली नहीं। ये श्रद्धा बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे मुझे शांति मिलने वाली नहीं, किधर भी मुझे भीख मंगा करने की जरूरत नहीं है, और श्रद्धा परफेक्ट हो गई। लेकिन फिर भी ज्ञान की स्थिरता में कमी, आचरण में कमी है। इसीलिए
प्रतिबंध नहीं होता है, ये बात एकांत नहीं है, क्योंकि जहाँ ज्ञान की विशेष प्रबलता नहीं होती वहाँ पर भाव के विशेष परिचय का प्रतिबंध रूप हो जाना भी संभव है। और इसीलिए भी श्री जिनेन्द्र ने ज्ञानी पुरुष के लिए भी निज ज्ञान के परिचय और पुरुषार्थ को सराहा। उसे भी प्रमाद कर्तव्य नहीं है। किसको? ज्ञानी को। अब वो मुमुक्षु की बात नहीं है, ज्ञानी की बात। ज्ञान दशा हुई तो क्या हुआ? कोई पहुंच गए क्या मंजिल पे? प्रमाद कर्तव्य नहीं, अथवा परभाव का परिचय करना योग्य नहीं, क्योंकि वह किसी अंश में भी आत्मधारा के लिए प्रतिबंध रूप कहने योग्य है। उसके अंदर में स्थिरता में कमी होती है, अशांति बढ़ती है, शांति में कमी होती है। कितना परिचय बाहर करेगा? अपने स्वरूप में रहता तो ये सब आना पड़ता था क्या इधर? क्यों आना पड़े इधर? भले भावों से नहीं, द्रव्य से गलती जरूर होती है। इस प्रकार से क्या जरूरत है? क्योंकि दूसरे मुमुक्षु के लिए क्या जरूरत थी ऐसी जगह पे आने? देखो इस प्रकार से नुकसान होती है। अपना भी तो दो उपयोग जो रहने की धारा है वो आगे नहीं बढ़ती है, देख लगता है। अपने स्वरूप में लीन रहना और दूसरों को समझाना, दूसरों को पंचायत करना, उसमें कितना बड़ा अंतर है। कौन सी चीज अच्छी है? अपने स्वरूप में रहना हुआ अच्छी चीज, ये बात है। उसे भी प्रमाद कर्तव्य नहीं है, अथवा परभाव का परिचय करना योग्य नहीं है, क्योंकि वह किसी अंश में भी आत्मधारा के लिए प्रतिबंध रूप कहने योग्य है। ज्ञानी को प्रमाद बुद्धि संभव नहीं है, और ज्ञानी को प्रमाद होता भी नहीं है। बुद्धि नहीं, प्रमाद होता है, प्रमाद करने की रुचि बुद्धि नहीं होती। वो सावधान है बिल्कुल, कहाँ गलती है, कहाँ कितना फिसलता हूँ, कितना संभालना है, बिल्कुल बिल्कुल पता है। प्रमाद बुद्धि उसको नहीं होती। ऐसा यद्यपि सामान्य रूप से जिनेन्द्र आदि महात्माओं ने कहा है कि ज्ञानी तो बहुत सावधानी होते हैं, तभी तो ज्ञानी है, नहीं तो क्या ज्ञान की मन है। जो ज्ञान अपने को बतावे नहीं कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, उस ज्ञान की वैल्यू क्या है? फिर अज्ञानी में और ज्ञानी में क्या अंतर है? पता तो है ज्ञानी कि कहाँ वो गलती करता है, कहाँ वो सही चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब पता है। ये जिनेन्द्र ने कहा है कि बिल्कुल ज्ञानी बिल्कुल अपने हिसाब से बराबर चल ही रहा है, आंख खुली है, और आंख खुली रखने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो समझ में खुली है। अज्ञानी को जागने में मेहनत करनी पड़ती है, और ज्ञानी को नींद आती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नींद आती नहीं। नींद लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी कर नहीं सकता है, निरंतर उसकी आंखें खुली रहती है। तो ज्ञानी को प्रमाद बुद्धि संभव नहीं है, ऐसा यद्यपि सामान्य पद में श्री जिनेन्द्र आदि महात्माओं ने कहा तो है, तो भी ज्ञानी को प्रमाद बुद्धि संभव नहीं है, ऐसा यद्यपि सामान्य रूप से श्री जिनेन्द्र आदि महात्माओं ने कहा है, तो भी वह चौथे गुणस्थान से संभवित नहीं माना है। चौथे गुणस्थान वाले को बहुत संभालना है, सावधानी। वो तो फिर मरा तो थोड़ा इज्जत, क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ है, ज्ञान दशा अभी अभी हुई, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को संभाल पाए। उसको तो निरंतर भक्ति, निरंतर सत्संग और निरंतर अवलोकन चाहिए। वो अगर प्रमाद करेगा, अब हो गया ज्ञानी में तो नहीं करता, तो उसका जन्म हुआ, जन्म हुआ। नहीं है, अज्ञानी को नहीं, क्योंकि अज्ञानी को तो पता ही नहीं बेचारे को क्या करे, उसको तो जन्म ही नहीं हुआ है, वो तो भटक रहा है, योनियों में भटक रहा है उधर उधर, उसका नया जन्म कहाँ होगा? वो तो शरीर को ही अपना मानता है, अन्य पदार्थों को अपना मानता है, वहाँ हर जगह राग द्वेष करता है, उसकी बात नहीं है। जिसका अंत में राग द्वेष छूटा है, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, जिसका एक नया अवतार हुआ है, अब से एक एक सेकंड वो सिद्ध भगवान बनने के करीब जा रहा है, और 84 लाख योनि में भटकने के दिन गए उसके, अब उसको निगोद कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसा लाइन चेंज हो गई है,
नई दिशा हो गई, लेकिन नई दिशा है, लेकिन शुरुआत है तो बहुत, अभी रास्ता बहुत लंबा है, खड़े टेकरे बहुत आने वाले हैं, क्योंकि भूतकाल में जो किया है ना अज्ञान अवस्था में, ये सब उदय अभी आने वाले हैं। तब वो अपने को संभालना है, सर्दी में, गर्मी में, प्रतिकूलता में, अनुकूलता में, उसको बहुत, क्योंकि संस्कार तो अनादिकाल के दूसरे उल्टे चल रहे हैं, वो संस्कार अभी जीवित है, टोटली खत्म नहीं हुए, और अंदर में एक शक्ति आई है, लेकिन वो शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि सबसे वो सबका सामना ठीक ढंग से कर सके। इसके लिए चौथे गुणस्थान से वो संभवित नहीं माना है। ऐसे। और आप बोले ना कि ज्ञानियों के लिए स्थान, हम्म, तो जब ज्ञानियों के लिए इतना चेतावनी है तो फिर मुमुक्ष जी के लिए कितनी? ऐसा भी करो तो अपनी अज्ञानी अपने लिए काम अपने लिए नहीं लाना। हाँ, लेकिन इस पर से वो लेंगे, इस ऐसे। पर से वो आगे लेंगे। तो जब ज्ञानियों को इतनी चेतावनी से लेना है तो आप लोगों को कितना लेना चाहिए, सावधानी कितनी रही? ये बात तो आगे लेंगे। तो भी वो पद चौथे गुणस्थान से संभवित नहीं माना है, आगे जाकर के संभवित माना है कि ज्ञानी को प्रमाद बुद्धि नहीं होती है। और आगे जाकर के माने क्या कि मध्यम को हटा दो, जघन्य को हटाओ, मध्यम को हटाओ, और विस्तृत में जाओगे तब कह सकते हैं कि दिन में हजारों बार निर्विकल्प दशा आती है, और छठे साथ में गुणस्थान में झूलते रहते हैं। तो छठे में आए तो प्रमाद, सातवें में गए तो अप्रमाद, प्रमाद अप्रमाद गुणस्थान। तब बोलते हैं कि हाँ कुछ सभी ज्ञानी दिखते हैं, बाकी क्या ज्ञानी है, कुछ ज्ञानी वानी नहीं। तो ऐसा अपने को ज्ञानी मानना ही नहीं। और पंच परमेष्ठी में स्थान भी कब मिलता है? बुनियाद बनने के बाद। चौथे गुणस्थान वाले को और श्रावक दशा व्रत तक नियम पालने वाले को पंच परमेष्ठी में एंट्री नहीं है, तो कोई अभिमान करने की जरा भी क्या बात बोलते हैं। जिससे विचारवान जीव को, तो अभी ज्ञानी के ऊपर से जिसको ज्ञान दशा में प्रवेश करना है, जिसको वितराग के मार्ग पे चलना है, जिसको सच में शांति चाहिए, जिसको अशांति नहीं चाहिए, जन्म मरण से छूट जाना है, ऐसी जिसकी शुद्ध भावना हुई, ऐसे जीव को तो अवश्य कर्तव्य है कि यथा संभव पर भाव के परिचित कार्य से दूर रहना, निवृत्त होना। कल बात निकली अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा हो जाना, कि जब तक ज्ञान दशा नहीं आए तब तक, क्योंकि नहीं तो बहुत मुश्किल है। जब ज्ञानी को भी इतना संभालना पड़ता है, तो फिर जिसको ज्ञान दशा उत्पन्न नहीं है, ऐसे कि कोई वैल्यू नहीं है, वो तो कब एक सेकंड में खू हो जाएगा बिल्कुल। अभी परिणाम इतने अच्छे वक्त दूसरे सेकंड में देखोगे तो उससे इतना घटिया कोई नहीं है। ऐसा बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अटैचमेंट है। सुख धाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधा मय जे, प्रणमु पद ते वरते जयते, प्रणमु पद ते वरते जयते, प्रणमु पद ते वरते